आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब E20 पेट्रोल को लेकर के मचे बवाल के बीच सामने आ गई नीति आयोग की पुरानी रिपोर्ट और कैसे अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिख के लगा दी वाहन कंपनियों की क्लास। दोस्तों, इन दिनों सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सिर पे E20 पेट्रोल को लेके भूत सवार हो गया है। अपने दोनों बेटों की जेबें भरने के लिए उन्होंने पूरे देश को E20 पेट्रोल भरवाने पे मजबूर कर दिया है। एक तरफ जहां लोग सोशल मीडिया पे E20 पेट्रोल से अपने वाहनों को होने वाले नुकसान गिना रहे हैं, तो वहीं वाहन निर्माता कंपनियां सरकारी भोपू बन के जनता की सारी शिकायतों को नकार रही हैं और E20 पेट्रोल के फायदे गिना रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश की 3 प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों को पत्र लिख के मांग कर डाली है कि वो लिखित रूप में आश्वासन दे कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है और न ही माइलेज में कमी आती है। वहीं इसी बीच नीति आयोग की एक पुरानी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि SIAM ने पुरानी गाड़ियों में इंजन और माइलेज की समस्याओं को लेकर साल 2021 में ही चेतावनी दी थी कि तो कैसे E20 को लेकर के केजरीवाल ने वाहन निर्माता कंपनियों की हालत खराब कर दी है और कैसे नीति आयोग की रिपोर्ट में सरकार की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सब कुछ बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। दोस्तों, इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर के त्राही मची है। एक तरफ जहां देश भर में लोगों में E20 पेट्रोल को लेकर रोष देखने को मिल रहा है, वहीं सरकारी तंत्र के जरिए जनता के सारे दावों को झूठा और भ्रामक बताया जा रहा है। हद तो तब पार हो गई जब सरकार ने E20 पेट्रोल का बचाव करने के लिए देश की बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों को आगे कर दिया है। कंपनियों ने भी ना जाने किस दबाव में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और E20 पेट्रोल को पूरी तरह सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से परीक्षित बता दिया है। लेकिन अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इन कंपनियों पर धावा बोल दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि वो देश की 3 प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों को पत्र लिख के ये मांग करेंगे कि वो लिखित रूप से आश्वासन दे कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही माइलेज में कोई कमी आती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर लोगों को व्यापक विरोध से उन्हें अवगत कराएंगे और आग्रह करेंगे कि इस ईंधन के उपयोग को वैकल्पिक बनाया जाए। केजरीवाल ने ऑटोमोबाइल कंपनियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन कंपनियों के सार्वजनिक बयान उनके वाहनों की ओनर मैनुअल में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाते। केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं और 8 करोड़ कारें ऐसी हैं जो E20 के लिए नहीं बनी हैं। सरकार की जबरदस्ती के कारण ये सभी गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी। आप जनता को ऑप्शन तो दीजिए। देश के सभी पेट्रोल पंपों पे E10, E20 और E0 सब उपलब्ध होना चाहिए। फैसला जनता का होना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालना चाहते हैं, ना कि सरकार का। और क्या कहा, एक बार आप जरा खुद ही सुन लीजिए। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है। झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए भाई E20 इस्तेमाल कर लो। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, TVS मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा। आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा। आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनियां आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा।
ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला, ये मैं साबित कर रहा हूं। आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल when you use gasoline alcohol blend you should switch back to unleaded gasoline containing no alcohol। इसका मतलब यह हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है। और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोयोटा के इनोवा, हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, इनोवा क्रिस्टा, सारे जितने इनके ब्रांड हैं, जितने तरह के इनके मॉडल हैं, हर एक के ओनर मैनुअल में सेम लाइन लिखी हुई है। मारुति ने भी जाके सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि E10 के व्हीकल में E20 से, E10 का व्हीकल क्या है आम लोगों की भाषा में समझा दूं। 2023 से पहले जितने व्हीकल बने हुए हैं जो इथेनॉल के लिए नहीं बने थे, जो प्योर पेट्रोल के लिए बने थे, लेकिन उसमें अगर 10% इथेनॉल इस्तेमाल भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको E10 कंप्लायंट बोलते हैं। तो 2023 से पहले बने हुए व्हीकल्स जो या तो 0 इथेनॉल पे या 10% तक जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है उसको E10 बोलते हैं। 2023 के बाद से सारे व्हीकल इंडिया में E20 बनने लग गए। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल ऑल्सो नोन एज गैसोहोल आर कॉमर्शियली अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज। Blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol। 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए। नोट में लिखा है if you are not satisfied with drivability or fuel economy of your vehicle when you use a alcohol blend you should switch back to unleaded petrol containing no alcohol। 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना। ये मारुति वाले कह रहे हैं। मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है। और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प। मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? अब देखिए, एक तरफ जहां केजरीवाल ने ऐसे प्रेस बुला करके सरकार और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की खटिया खड़ी कर दी है, तो वहीं इसी बीच 2021 की नीति आयोग की एथेनॉल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। दरअसल नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में पता चलता है कि सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM ने सरकार को सलाह दी है कि E20 लागू करने के साथ साथ E10 पेट्रोल की बिक्री भी जारी रखी जाए। उनका ये कहना था कि अगर E10 को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो पुराने वाहनों के लिए ईंधन की कंपेबिलिटी, सुरक्षा, माइलेज और ड्राइविंग परफॉर्मेंस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। रिपोर्ट में दर्ज सुझावों में SIAM ने कहा था कि E20 लागू होने के बाद भी E10 पेट्रोल को प्रोटेक्शन ग्रेड ईंधन के रूप में उपलब्ध रखा जाना चाहिए। संस्था का तर्क था कि इससे पहले से सड़क पर चल रहे करोड़ों वाहन उसी ईंधन का इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया था।
SIAM ने रिपोर्ट में कहा था कि भारत में पहले से मौजूद वाहनों को E20 के अनुरूप बनाने के लिए उनसे बदलाव करना बेहद कठिन होगा। देश में अलग अलग मॉडल और तकनीक वाले करोड़ों वाहन हैं। SIAM ने कहा कि सभी वाहनों के लिए नए पुर्जे बनाना और उन्हें बदलवाना व्यवहारिक नहीं होता। ये प्रक्रिया बहुत महंगी और जटिल साबित हो सकती है। अब देखिए, ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने सोशल मीडिया पे चल रहे इन दावों को खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि E20 पेट्रोल से बड़ी संख्या में वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं। E20 को लेकर हाल ही में लोगों ने बड़े पैमाने पे शिकायतें की हैं और अब तो इसको लेकर लोग सड़कों पे भी उतर आए शुरू कर दिया है। रविवार को ही दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और E20 से गाड़ियों के नुकसान होने का आरोप लगाया। ऐसे में दोस्तों सवाल यही उठता है कि अगर E20 पेट्रोल इतना ही सुरक्षित है तो फिर सरकार लोगों को विकल्प देने से क्यों डर रही है? अगर वाहन कंपनियों को अपने दावों पे इतना भरोसा है तो वो लिखित गारंटी देने से क्यों बच रही हैं? और अगर 2021 में खुद नीति आयोग की रिपोर्ट में SIAM ने पुराने वाहनों को लेकर चेतावनी दी थी, तो फिर आज उन आशंकाओं को झूठ क्यों बताया जा रहा है? करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियों का भविष्य दाव पे है। ऐसे में जरूरत प्रचार ही नहीं, पारदर्शिता है। अब फैसला सरकार को, नितिन गडकरी को करना है कि वो जनता के सुनेंगे या फिर सिर्फ अपने बेटों के फायदे के लिए अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय दीजिए कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर करिए।